बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे बस हमेशा की तरह आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं। पहले मैं बात करना चाहूँगा स्पार्क गो 1 जो कि एक बिल्कुल नई सीरीज़ जो है टेक्नो ने लॉन्च करी है, जिसका नया मॉडल आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है स्पार्क गो 1। इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है एक नया मॉडल ZTE का नोविया V60। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन दोनों मोबाइल्स के बारे में आपसे बात की जाएगी कि कितने प्राइस में होने वाला है और इनके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का आपने एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। सबसे पहले बात करते हैं स्पार्क गो 1। ये मोबाइल आपको एक न्यू लुक के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। कि लुक की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये मोबाइल आपको बिल्कुल आईफोन मिलती जुलती जो है लुक देखने को मिलेगी। मोबाइल आपको 183 ग्राम के अंदर इस मोबाइल का वेट देखने को मिलेगा। इस मोबाइल के अंदर ये चीज अच्छी है कि इस मोबाइल के अंदर अब आपको IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। साइड माउंटेन फिंगर स्कैनर आपको देखने को मिलता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 6.67 इंचेस का IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। मजीद अच्छी चीज ये डिस्प्ले के अंदर आपको पंच होल देखने को मिलेगा, ना कि नोच कैमरा, क्योंकि पुराना डिजाइन है और लुक अच्छी नहीं आती नोच कैमरे की वजह से। तो पंच होल कैमरा आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले अच्छा है। तकरीबन 550 की जो है निट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सूरज की रोशनी के अंदर जो है अच्छा रिजल्ट फराहम कर देता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर आपको यूनिसॉक T606 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक हीलियो G85 जो है कंपैरिजन अक्सर करते हैं कि G85 मीडियाटेक का और यूनी SoC का T606 तकरीबन एक जैसे प्रोसेसर है। प्रोसेसर आपको फुल गेमिंग तो नहीं कहूंगा कि अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस भी दे देता है 30 FPS के ऊपर। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 का वर्जन गो एडिशन देखने को मिलेगा। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB रैम 64GB रोम के साथ, 4GB रैम और 128GB की मेमोरी के साथ। यानी कि मार्केट के अंदर दो वेरिएंट इसके लॉन्च किए जाएंगे। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो 13 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा, इसके अलावा सेल्फी शूटर यानी कि सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का इस मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप इस मोबाइल से वीडियो बनाना चाहें तो आप अच्छी खासी रिजल्ट के अंदर यानी कि 1080p के साथ जो है 30 FPS पर आप वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। यानी कि कैमरा रिजल्ट बहुत बुरा भी नहीं और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल कैमरा रिजल्ट आपको इस मोबाइल का देखने को मिलेगा। मजीद इस मोबाइल की अगर प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसके 24 से 25 हजार यानी कि 24,000 से 25,000 के अंदर आपको ये मोबाइल देखने को मिलेगा। इस मोबाइल के अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर 5000 mAh की एक तगड़ी बैटरी के साथ साथ 15 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा टाइप सी जैक के साथ। यानी कि चार्जर हमेशा की तरह टाइप सी है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि टाइप सी का जो जैक है अगर आप दूसरे जैक की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन टाइप सी का जैक जो है डेटा ट्रांसफर या चार्जिंग के लिए बहुत बेस्ट चार्जिंग स्लॉट है। तो प्यावर्स ये था स्पार्क गो 1, जो कि यकीनन जल्द ही पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा तकरीबन 24 से 25 हजार की रेंज में। अब हम बात करते हैं ZTE का नोविया V60 के बारे में। ये मोबाइल आपको 6GB रैम देखने को मिलता है। इस मोबाइल की खास चीज ये कि इस मोबाइल की रैम को हम 10GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा लें, अगर 6GB रैम है 10GB एक्सटेंड करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क मिलने वाला है आपको। तो 10GB तक इसकी रैम को एक्सटेंड करने के बाद ये मोबाइल 16GB की रैम और 256 मेमोरी के साथ यानी कि 256GB की मेमोरी रोम इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मोबाइल के अगर प्राइस की बात करूं तो 30 से 31 हजार की रेंज के अंदर आपको ये मार्केट के अंदर आसानी मिल जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा की तरह बॉक्स के अंदर मोबाइल डिवाइस के साथ साथ एक सिलिकॉन पाउच, सिम इजेक्ट पिन, उसके साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको 22.5 वाट का एक तगड़ा फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि चार्जिंग के अंदर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है इस प्राइस रेंज के अंदर। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको मोबाइल तकरीबन 2 से 3 कलर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, अच्छी लुक के साथ है। इस डिजाइन की खास बात यह है कि इस मोबाइल के बैक के ऊपर आपको गिलास देखने को मिलता है, ना कि प्लास्टिक। गिलास की एक अपनी लुक होती है, एक तो गिलास के ऊपर जल्दी से स्क्रैचेस नहीं आते, दूसरा ये कि एक अच्छी शाइनिंग और अच्छी लुक के साथ आपको ये मोबाइल देखने को मिल रहा है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको इसकी एक यूनिक चीज ये है कि इस मोबाइल की ZTE के पावर बटन यानी कि फिंगर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट्स भी वही है और पावर बटन भी वही है, जो कि आपको रेड कलर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि अलग से ये एक महसूस होता है कि कोई नई चीज है, तो ये साइन भी इस मोबाइल का अच्छा है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको
सिम ट्रे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक्सर मोबाइल के अंदर कस्टमर को ये मसला दरपेश आ रहा होता है कि यार हम अपने मोबाइल के अंदर कार्ड भी लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अब हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ या तो सिम लगेगी या फिर कार्ड लगेगा, या तो हम एक सिम यूज कर लें या कार्ड कर लें, या ड्यूल सिम के साथ कार्ड का ऑप्शन बहुत कम मोबाइलों में देखने को मिल रहा है। इस मोबाइल के ये अच्छा साइन है कि आपको ड्यूल सिम के साथ साथ मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन 720p रेजोल्यूशन के साथ, जो कि अगर 1080p होता तो बहुत ज्यादा अच्छा था। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और सेल्फी शूटर इस मोबाइल के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। यूनिसॉक टाइगर T606 का एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी दे देता है नॉर्मल गेमिंग के लिए। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 वर्जन देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 22.5 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो पहले ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि दो नए मॉडल कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनन वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।